बैक दोस्तों टू करियर मंत्रा एंड आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट देविका अग्रवाल हु इज़ अ ट्रेनिंग एक्सपर्ट एट बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे मिस देविका कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी की करियर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में क्या आप प्लीज़ हमें थोड़ा ब्रीफ कर सकती हैं? मुझे लगता है कि करियर डिसीजन मैक्सिमम जो अफेक्ट करना चाहिए वो बच्चे का इंटरेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर हर इंडिविजुअल को वो करने से रोकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है या वो करना चाहता है। एक इंसान जो अपना करियर पेंटिंग में बनाना चाहता है, डांस में बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है, उसको ये कहकर रोक दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ये कोई करियर नहीं है, ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो तुम अपने पास टाइम के लिए कर सकते हो। बट करियर तो होता है एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, एक एमबीए का, एक आईएएस का, जो एक गलत धारणा है। आज की तारीख में हमारे पास सचिन तेंदुलकर भी है, हमारे पास साइना नेहवाल भी है, हमारे पास सानिया मिर्ज़ा भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को अगर पेरेंट्स मोटिवेट करें, हमारी एजुकेशन सिस्टम मोटिवेट करे, तो डेफिनेटली हर गली में, हर शहर में और हर इंस्टीट्यूट में एक ना एक साइना नेहवाल और एक सचिन तेंदुलकर पैदा हो सकता है। डेफिनेटली मैम, आई थिंक एनकरेजमेंट इज़ अ मस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ही किसी इंसान को आगे लेके जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आप इस फील्ड में कब से हैं, कितना टाइम हो गया है आपको? मुझे ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं, 11 to 12 ईयर्स। दैट्स ग्रेट। इसीलिए कुछ इम्प्रोवाइज आपने किया होगा इससे रिलेटेड? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन तो मैंने इस तरह से किया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रैक्टिकलिटी से सीखते हो, और मैंने भी अपने करियर में, मुझे कोई शर्म नहीं होती कहते हुए कि मैंने भी बच्चों से सीखा, उनके बिहेवियर से सीखा। जब वो बच्चे एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आते हैं, जहाँ वो स्कूल जाते हैं, जहाँ टीचर्स उनके बहुत प्रोटेक्ट करती हैं, उनके पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट स्पून फेड होते हैं। और अचानक से उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है जहाँ उन्हें सब कुछ अपने आप करना है। कॉलेज में उन्हें क्लासेस अटेंड करनी है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको क्लास अटेंड करनी है। बट बियानी कॉलेज में जब मैं आई तो मैंने हैरानी हुई मुझे कि ये कॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड थे, और टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करते हैं कि आप क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर क्लासेस होती हैं। मुझे ये लगा कि जब एक बच्चा यहाँ आता है तो वो उस एनवायरनमेंट से उसको बाहर निकाल के, उस डर के एनवायरनमेंट में से निकाल के उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने जो इनिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए, उसमें इतनी सारी फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू और इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स का वो डर, वो हिच, वो इनहिबिशंस निकालने की कोशिश करी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको ऑनगोइंग बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जो डिफरेंट सेमेस्टर्स में और डिफरेंट ईयर्स में बच्चों के लिए एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलर एक्टिविटी इनकलकेट किए, हमें इन्वॉल्व किए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने पर्सनालिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम इन हाउस हमारे ट्रेनर्स भी हैं और बाहर से भी हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मे इट बी मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, करियर बिल्डिंग, लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बताना, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं जहां अपना करियर बच्चे बना सकते हैं, और एट द सेम टाइम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, उनके कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाना, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाना। ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता है जब तक कि वो स्टूडेंट इस कॉलेज में आता है और रहता है। देखा जाए तो मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिज्म दे आर द की टू सक्सेस। ट्रू, बिकॉज आफ्टर ऑल ऑप्टिमिज्म इज व्हाट गेट्स यू गोइंग, डेफिनेटली, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। डेफिनेटली। With all the training courses, what are the ones that you have implemented? Training courses में apart from the academics, we have moreover focused on their practical training. Motivation and optimism are the key to success, surely. But Devika ji, I'd like to ask you कि कोई ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज जो आपने इम्प्लीमेंट करे हों अभी? या डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि मोर ओवर मुझे लगता है कि एक बच्चे के करियर में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने जैसे कॉलेज में, बियानी कॉलेज में भी हम लोग करते हैं,
और अदरवाइज़ ऑल्सो मुझे लगता है कि हर कॉलेज में ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए हम समर इंटर्नशिप कोर्सेज चलाते हैं फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। समर इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं। जो बच्चे बुक्स में पढ़ते हैं, कोई बीबीए का स्टूडेंट है, एमबीए का स्टूडेंट है, वो फाइनेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ता है, वो किताबी नॉलेज इनफ नहीं होती। बट वो जब किसी कंपनी में जाता है, और जैसे हम लोग डिफरेंट कंपनीज में भेजते हैं, कोका कोला में, वोडाफोन में, नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी जो अपनी बिरला यूनिट है उसमें, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, भारत पॉटरीज है। तो यहाँ पे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उनकी वर्किंग को स्टडी करते हैं और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है वो और ज़्यादा रजिस्टर होता है उनके दिमाग में, उनको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उन चीज़ों की। ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। ये हमने कंपलसरी कर दिया फॉर एनी स्ट्रीम, मे इट बी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मे इट बी अ प्रोफेशनल कोर्स और सिंपल डिग्री कोर्स। उन बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं उनके फील्ड, उनके एरिया के हिसाब से। उसके अलावा हम लोग एक ये अपना जो समर्स होते हैं उसमें बच्चे समर्स में जनरली दे वाइल अवे देयर टाइम, दे प्रेफर सिटिंग एट होम प्लेइंग विद देयर कंप्यूटर गेम्स और वॉचिंग टीवी। इंस्टेड वो इस पीरियड में कुछ अच्छा गेन करें विच गिव्स देम एन एज व्हेन दे पास आउट फ्रॉम द कॉलेज। उनको हम समर प्लेसमेंट्स कराते हैं। तो उस पीरियड में वो समर प्लेसमेंट्स के थ्रू लर्निंग भी हो जाती है, वो एक स्टाइपेंड भी अर्न कर लेते हैं उस पीरियड में, कुछ उनकी अर्निंग भी हो जाती है। तो दे फील मोर इंडिपेंडेंट एंड एट द सेम टाइम मोर कॉन्फिडेंट। So this is an era of practical knowledge, I suppose. This is what your point is. Right. I agree totally, because as much as practical knowledge is also required with professionalism and the studies. My last question to you is there anything, any words of motivation जो आप हमारे viewers को या हमारे listeners को देना चाहेंगे? मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। Very well said, Devika ji. That was a lovely saying. With this, we come to an end of our show. So tune in next week with our new faculty and our new topic, only at Career Mantra.